सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान संन्यास और त्याग के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ कर्मों का त्याग करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं सारे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म दोषवत हैं। दोषवत हैं मतलब उनमें दोष होता है या दोष हो जाता है। तो अब भगवान आगे कहते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागः हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत सत्तम, भरत सत्तम मतलब पुरुष, जो जितने भी पुरुष हैं, नर हैं, उनमें जो भरत सत्तम, तुम जो सबसे उत्तम पुरुष हैं वो है भरत सत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तुम मेरी बात समझो, क्योंकि त्याग जो है वो भी सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार से कहा गया है। देखिए कितनी आनंद की बात है। हमारे जो भी पुराण हैं, जितनी भी श्रुतियां हैं, जितने भी हमारे जो भी शास्त्र हैं, उन सब में एक बड़ी मजेदार बात आती है। हर लगभग हर चीज 3 चीजों में विभाजित की गई है। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि इनकी जो संप्रकीर्तिता है, संप्रकीर्ति, कीर्ति मतलब उनके बारे में जो बताया गया है, कैसा क्या बताया गया है कि त्याग जो है वो भी सात्विक, राजस और 3 प्रकार का है। और 3 की जब बात जो मैं कह रहा था वो ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण और त्रिविध त्याग और त्रिविध ताप और त्रिविध सारी चीजों में 3 होते हैं। तो कभी कभी मन में विचार आता है कि 3 क्यों होते हैं। तो इसको समझने का एक आसान तरीका, एक सरल तरीका ये भी हो सकता है कि हर कार्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आरंभ, दूसरा उस कार्य का चलते रहना और तीसरा कार्य का समाप्त हो जाना। तो ये जो कार्य है वो हमारा जीवन भी समझ लीजिए, जीवन आरंभ होता है, जीवन चलता है और जीवन समाप्त हो जाता है। तो संभवतः ये 3, इसीलिए हर जगह 3 लगता है। चलिए अब आगे भगवान क्या कहते हैं उसको देखते हैं हम लोग। हरि ओम। तो भगवान संन्यास और त्याग के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ कर्मों का त्याग करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं सारे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म दोषवत हैं। दोषवत हैं मतलब उनमें दोष होता है या दोष हो जाता है। तो अब भगवान आगे कहते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागः हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत सत्तम, भरत सत्तम मतलब पुरुष, जो जितने भी पुरुष हैं, नर हैं, उनमें जो भरत सत्तम, तुम जो सबसे उत्तम पुरुष हैं वो है भरत सत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तुम मेरी बात समझो, क्योंकि त्याग जो है वो भी सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार से कहा गया है। देखिए कितनी आनंद की बात है। हमारे जो भी पुराण हैं, जितनी भी श्रुतियां हैं, जितने भी हमारे जो भी शास्त्र हैं, उन सब में एक बड़ी मजेदार बात आती है। हर लगभग हर चीज 3 चीजों में विभाजित की गई है। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि इनकी जो संप्रकीर्तिता है, संप्रकीर्ति, कीर्ति मतलब उनके बारे में जो बताया गया है, कैसा क्या बताया गया है कि त्याग जो है वो भी सात्विक, राजस और 3 प्रकार का है।
और तीन की जब बात जो मैं कह रहा था वो ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण और त्रिविध त्याग और त्रिविध ताप और त्रिविध सारी चीजों में तीन तीन का तीन होते हैं। तो अब कभी कभी मन में विचार आता है कि तीन क्यों होते हैं। तो इसको समझने का एक आसान तरीका, एक सरल तरीका ये भी हो सकता है कि हर कार्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला आरंभ, दूसरा उस कार्य का चलते रहना और तीसरा कार्य का समाप्त हो जाना। तो ये जो कार्य है वो हमारा जीवन भी समझ लीजिए, जीवन आरंभ होता है, जीवन चलता है और जीवन समाप्त हो जाता है। तो संभवतः ये तीन, इसीलिए हर जगह तीन तीन लगता है। चलिए अब आगे भगवान क्या कहते हैं उसको देखते हैं हम लोग।